तो एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सूफिक्स नोटेशन से या फिर टेंसोरियल नोटेशन से क्रॉस प्रोडक्ट और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे समझा जाए। हम जानते हैं कि जो सूफिक्स नोटेशन है इसमें बहुत ही बड़े बड़े सम्स को बहुत ही छोटे में कंसाइज करके लिखा जा सकता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इस वीडियो के लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है। दो स्क्वायर मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इनफैक्ट मैं समझ रहा हूँ कि आप जनरल जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का चीज़ हम जो सफिक्स नोटेशन से समझेंगे वो वैसे तो किसी भी दो मैट्रिक्स के लिए चल जाएगा अगर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन मैं एग्जांपल दूंगा स्क्वायर मैट्रिसेस का। इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए, दूसरा होगा बी और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सी। ये एग्जांपल होगा। हम देखेंगे कि सूफिक्स नोटेशन से अब इसका टेंसर से स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसका लेना देना सूफिक्स नोटेशन से। हम देखेंगे कि कैसे दो मैट्रिसेस के ए और बी का जो प्रोडक्ट होता है जो सी के कंपोनेंट्स को कैसे लिखा जाए टेंसोरियल नोटेशन के थ्रू। अगर टाइम मिला तो हम कर्ल भी देखेंगे। तो जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से, पहला मैट्रिक्स है ए। आप जानते हैं कई सारे सेकंड रैंक टेंसर्स को n क्रॉस n मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर n रिप्रेजेंट्स द डायमेंशनैलिटी। यहाँ पे मैंने जानबूझ के 3 डायमेंशनल लिया है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिया है। A इज़ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, B इज़ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, C इज़ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। और C का भी स्ट्रक्चर जो है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ही जैसा ही होगा। जिन लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है उन्हें पता होगा ये बात। तो ये एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ए क्रॉस बी जो है, मैंने ए के सारे कंपोनेंट्स लिख दिए यहाँ पे, बी के सारे कंपोनेंट्स लिख दिए यहाँ पे। जो सी आएगा, सी के जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो ये रहे, C11, C12, C13, C22, C33 वगैरह वगैरह, सारे के सारे ये हैं। अब C11 का फॉर्म क्या होगा, C12 का फॉर्म क्या होगा, C13 का फॉर्म क्या होगा। मतलब C11 जो है ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। पहले ए के पहले रो का प्रोडक्ट बी के पहले कॉलम के साथ अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो C11 आएगा। उसी तरीके से C12 जो है वो ए का पहला रो, उसका प्रोडक्ट लीजिए बी के दूसरे कॉलम के साथ तो C12 आ जाएगा। उसी तरीके C13 जो है वो ए का पहला रो और बी के तीसरे कॉलम के साथ अगर आप प्रोडक्ट लेंगे इसका वेक्टर, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो C13 आएगा। उसी तरीके जो C33 है वो होगा तीसरा रो का प्रोडक्ट विथ तीसरा कॉलम ऑफ बी। उसी तरीके से C22 मान लीजिए, C22 क्या होगा, जो सेकंड रो है ए का उसका प्रोडक्ट सेकंड कॉलम के साथ, बी के सेकंड कॉलम के साथ वगैरह वगैरह। तो जो C11 है इसका एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, A11 प्लस A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। ये जो है ये 3 प्रोडक्ट्स का सम है। उसी तरह जो C12 है ये भी 3 प्रोडक्ट्स का सम है। इस एक्सप्रेशन में ये जो प्लस साइन है, एडिशन साइन 2 बार आता है। इसमें 3 टर्म्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, C11, C12, C13, C23, C23, C33, C31, C32 वगैरह। इन सब का आप खुद से एक्सप्रेशन लिख लीजिए और उन सारे एक्सप्रेशंस को समराइज़ किया जा सकता है यूजिंग अ स्मॉल एक्सप्रेशन CIK रिप्रेजेंट्स अ जनरल टर्म फॉर इन द मैट्रिक्स C। ये हो जाएगा AIJ BJK। इसमें J और J जो है डमी इंडेक्सेस हैं। हम इसमें समेशन साइन को ड्रॉप कर सकते हैं, AIJ BJK। तो इसको जब हम खोलेंगे J पे एक
वो हो जाएगा समेशन नेचुरली इम्प्लाई होगा। तो सी आई के इक्वल्स ए आई 1 बी 1 के प्लस ए आई 2 बी 1 के प्लस ए आई 3, ये बी होगा सॉरी, बी 1 के वगैरह वगैरह। ये इसके और भी टर्म्स आएंगे, टोटल मिला के 9 टर्म्स होंगे इसमें 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ऐसे करके होगा। तो लास्ट टर्म जो होगा वो होगा ए आई 3 बी 3 के, ये लास्ट टर्म होगा। टोटल मिला के 9 टर्म्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल टर्म है वो सी आई के जो है वो ए आई जे बी जे के की तरह एक्सप्रेस हो सकता है। अब मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि C11 है या फिर C12 करके देखते हैं। इसमें I जो है 1 हमने पुट कर दिया, K जो है हमने 2 पुट कर दिया, तो ये हो गया A 1 J B J 2। अब आप इसको खोल लीजिए, ये आपके लिए एक्सरसाइज होगा कि इसको खोलना कैसे है। जे के जो जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें आप जब पुट करेंगे जे इक्वल्स 1 1, जे इक्वल्स 1 2, जे इक्वल्स 1 3, उसी तरह 2 1 2 2 2 3, उसी तरीके से 3 1 3 2 3 3, जो फाइनल टर्म जो आपका आएगा वो ये होना चाहिए। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग टेंसोरियली कैसे लिखते हैं। इसमें आई जे के सी, अगर सी एक यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, सी यहाँ पे एक वेक्टर है, ए यहाँ पे एक वेक्टर है, बी यहाँ पे वेक्टर है, लेट सी बी द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और रादर सी बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये एक टर्म आ जाए, ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने के लिए। सी को हम लिख सकते हैं C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप और C3 के कैप, और ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ये इसके डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हम लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में खोल सकते हैं हम लोग। ये रहा एक्सप्रेशन, मैंने पहले से ही लिख के रखा है। तो बेसिकली जो C1 है इट इज़ द सेम एज A2 B3 A3 B2। उसी तरीके से जो C2 है इट्स द सेम एज A3 B1 A1 B3। C3 जो है इट्स द सेम एज A1 B2 माइनस A2 B1। तो इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, सी आई वेयर आई इज़ दी ith, सी आई इज़ दी ith कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर सी। आई कैन बी 1, आई कैन बी 2, आई कैन बी 3। यहाँ पे आई जो 1 2 3 हो सकता है, यहाँ पे जे के वो भी 1 2 और 3 हो सकते हैं, क्योंकि C1 जो है ये रहा है इसका एक्सप्रेशन, C2 जो है ये रहा है इसका एक्सप्रेशन, C3 ये रहा है इसका जनरल एक्सप्रेशन। तो इन सब को हम जनरलाइज करते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो CII जो है ये हो जाएगा एप्सिलॉन जो है यहाँ पे हो गया आपका ऑल्टरनेटिंग टेंसर हो गया I11 A1 B1, उसके बाद एप्सिलॉन I12 A1 B2, उसके बाद एप्सिलॉन I13 A1 B3। उसी तरीके से सारे टर्म्स होते जाएंगे। फाइनल टर्म होगा एप्सिलॉन I33 A3 B3। अब एप्सिलॉन का हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि एप्सिलॉन जो है जब भी इसमें इंडेक्स रिपीट होते हैं 1 2 2 फॉर एग्जांपल, या फिर एप्सिलॉन 2 2 3, ये सारे के सारे ज़ीरो होंगे जैसे ही इंडेक्स रिपीट हो जाते हैं। तो जो नॉन ज़ीरो टर्म्स होंगे इसमें एप्सिलॉन टेंसर में या फिर एप्सिलॉन स्यूडो टेंसर में, वो उसमें तीनों के तीनों इंडेक्स अलग होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्सिलॉन 1 2 3 जो है वो 1 हो जाता है, एप्सिलॉन 1 2 जो है वो -1 हो जाता है। बाकी सारे टर्म्स जो हैं जिसमें कोई भी इंडेक्स रिपीट हो जाए वो ज़ीरो हो जाता है। तो C11 जो है वो हमको उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ पे J एक डमी इंडेक्स है, यहाँ पे K भी एक डमी इंडेक्स है। तो इसमें एक नेचुरली हमें एक समेशन इम्प्लाइड है। तो CI को अगर हम 1 पुट करें
तो एप्सिलॉन 1 जगह ए जे बी के आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन। और उसमें जे और के को अब हमें एक्सपैंड करना है, क्योंकि जे और के दोनों डमी इंडेक्स हैं। तो जे और के को यहाँ पे मैंने 1 और 1 पुट किया है, यहाँ पे भी 1 और 1 पुट किया है। उसी तरह जे और के को यहाँ पे 1 2 पुट किया है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। उसी तरह जे और के को 1 3 पुट किया है, तो A1 B3 हो गया। ऐसे कर कर सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे तो फाइनल जो इसका टर्म आएगा एप्सिलॉन 3 A3 B3 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नॉन ज़ीरो प्रोडक्ट्स होंगे, एप्सिलॉन 1 2 3 A2 B3 प्लस एप्सिलॉन 1 3 2 A3 B2। तो ये जो है ये प्लस हो जाएगा, ये दिस इज़ +1 दिस इज़ -1, क्योंकि ये एप्सिलॉन टेंसर की एक प्रॉपर्टी होती है। किसी भी साइक्लिक परम्यूटेशन में ये 1 होता है, किसी भी एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन में ये -1 होता है। तो ये A2 B3 हो जाएगा -A3 B2 हो जाएगा। तो ये जो है हमने प्रूव कर दिया कि हाउ टू राइट cross product of two vectors and the multiplication and the product of two square matrices can be summarized। तो हमारी है, अगर मान लीजिए A एक वेक्टर और B एक वेक्टर है और इसका अगर एंड रिजल्ट C आता है, तो उस C का जो ith कंपोनेंट है, कंपोनेंट नंबर I इज़ गिवन एज दिस एक्सप्रेशन A J B K। और अगर A एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है और C एक मैट्रिक्स है, A और मान लीजिए C अगर प्रोडक्ट है A और B का, तो इस मैट्रिक्स का जो I K H कंपोनेंट है इज़ द सेम एज A I J B J K। इसमें I J पे